हेलो बच्चों बच्चों अपन ने लास्ट पार्ट में बाई स्टेम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो देखिए, देन इसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, बाई स्टेम कंप्लीट हो गया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं बाई लीफ। देखो बच्चों, ये कौन से वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप चल रहे हैं? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं अपन। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड उसके टाइप्स। ठीक है बच्चों, सबसे बाई स्टेम कंप्लीट हो गया था। अब स्टार्ट करते हैं अपन बाई लीफ। देखो लीफ में क्या होता है, लीफ के द्वारा भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। मतलब लीफ जो होती है ना, तो लीफ से भी नया प्लांट बन जाता है। कुछ प्लांट होते हैं जिनके अंदर लीफ के ऊपर से भी, लीफ के नोचेस होती हैं ना, वहाँ से कुछ बर्ड्स अराइव हो जाती हैं और ये बर्ड्स जो होती हैं ये नया प्लांट फॉर्म कर लेती है। जैसे कि देखो इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम प्लांट जो होता है उसकी लीफ इस तरह की होती है। आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। बाई लीफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस में होता है? ब्रायोफाइलम के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ब्रायोफाइलम की इस तरह से लीफ होती है और लीफ के ऊपर कुछ नोचेस प्रेजेंट होते हैं। नोचेस समझ गए, डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो नोचेस, डिप्रेशन इन डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं नोचेस। ठीक है, इन नोचेस से बच्चों एडवांटेजियस बर्ड्स जो होती है ना वो अराइज हो जाती है। क्या होती है? इन नोचेस से एडवांटेजियस बर्ड अराइज हो जाती है। अब देखो बच्चों, ये एडवांटेजियस टर्म जो होता है ना, ये देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, रूट के अंदर भी मैंने बताया था आप लोगों को, अगर रूट रेडिकल वाले पार्ट से अराइज हो तो वो ट्रू रूट होती है। अदरवाइज रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से अराइज होती है तो बच्चे वो कौन सी रूट होती है? एडवांटेजियस रूट होती है। ऐसे बच्चों बर्ड्स भी इसी तरह की होती है। देखो अगर मान लो बर्ड्स जो है, बर्ड्स अगर मान लो बच्चों नोड से अराइज हो रही है, नोड से लीव्स बर्ड्स ब्रांचेस निकलती है ना बच्चों, नोड से अराइज हो रही है तो बच्चे वो ट्रू बर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो एक्सेप्ट नोड से अराइज हो रही है, मतलब नोड के अलावा कहीं से अराइज हो रही है तो बच्चे वो बर्ड कौन क्या कहलाएगी? एडवांटेजियस बर्ड कहलाएगी। तो देखो यहाँ पे बर्ड देखो लीव्स की नोचेस से अराइज हो रही है तो ये एडवांटेजियस बर्ड हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अगर मान लो नोड से अराइज हो, अगर मान लो बर्ड जो है नोड से अराइज हो तो क्या कहलाएगी? ट्रू बर्ड। ठीक है, अदरवाइज बच्चे से अपन क्या बोलेंगे? एडवांटेजियस बर्ड बोलेंगे। देखो लीफ के मार्जिन से अराइज हो रही है तो देखो ये बर्ड जो है, इसका ये बर्ड का लीफी वाला पोर्शन है, लीव्स है और नीचे बच्चों रूट बन जाते हैं। अगर मान लो इस बर्ड को अपन काट के या फिर इस लीफ वाले पार्ट को अपन काट के नए सोइल के अंदर ग्रो करवा देंगे तो बच्चे यहाँ से नया प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर? ब्रायोफाइलम। इसका देख लो थ्योरी देख लो बच्चों। लीव्स ऑफ सेवरल प्लांट हैविंग, खूब सारे प्लांट के अंदर बच्चों क्या होता है? देखो इसका एग्जांपल यही नहीं और भी बहुत सारे, लेकिन आपकी बुक में यही है और यही से क्वेश्चन आ रहा है बस, इसलिए आप लोग एग्जांपल ध्यान रखना है। ठीक है, हैविंग एडवांटेजियस बर्ड। एडवांटेजियस बर्ड होती है जो कि क्या है, किसमें हेल्प करती है? हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब नए प्लांट का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, इन ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम के अंदर एडवांटेजियस बर्ड, एडवांटेजियस देखो ये वाली बर्ड, ठीक है, अराइज कहाँ से अराइज हो रही है बच्चों? फ्रॉम नोचेस। देखो ये नोचेस है ना, नोचेस, ये नोचेस डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आप लोगों को, वो नोचेस। ठीक है ना, अराइज फ्रॉम नोचेस प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीफ। कहाँ प्रेजेंट बच्चों? मार्जिन, जो लीफ है उसके मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट है नोचेस और यहाँ से बर्ड अराइज हो रही है। उस टाइप की बर्ड है एडवांटेजियस बर्ड है क्योंकि लीफ से अराइज हो रही है, नोड से अराइज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना है, बाई लीफ किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं बाई बुल्बे। देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो बच्चों इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल बार बार आ रहा है, इसका एग्जाम्पल भी बहुत बार बार आ रहा है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसका डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है, इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में देखा तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इनके डायग्राम से भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर बुलबुल में क्या होता है, खूब सारी फ्लैशी बर्ड्स होते हैं। देखो खूब सारी फ्लैशी बर्ड ये आपस में बच्चों कलेक्ट होके एक बुलबिल या फिर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना, देखो दिख रहे हैं ना आप लोग, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, इससे अपन बोलते हैं बुल्ब। ठीक है, तो देख लो इसके अंदर दीज आर लार्ज साइज,
फ्लेशी बर्ड्स, से बड़ी बड़ी क्या होती है, लार्ज साइज की फ्लेशी बर्ड्स विच आर, लार्ज साइज की फ्लेशी बर्ड्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर, और बच्चों ये किसके लिए स्पेशलाइज होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब यहाँ से नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है गिव, बेस्ट एग्जाम्पल इसका डायरेक्टली एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ रहा है आपकी बुक में, ये डायग्राम दे रखा है तो डायग्राम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फ्लेशी एक्सिलरी बर्ड का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कंटिन्यू करते इसके बाद में। तो बच्चों ये जो है अब यहाँ पे देखो बाय नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का टाइप कंप्लीट हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब उसके अंदर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में अंदर बिल्कुल भी नहीं दे रखा है। अपन थोड़ा देखते हैं, सुपरफिशियल देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कंटिन्यू करते हैं इसको। हेलो बच्चों इसके अंदर अपन ने नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कंप्लीट कर लिया था। अब अपन कंटिन्यू करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो बच्चों मैंने आप लोगों को इसका एक सुपरफिशियल चार्ट बनवा दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में और नीट के सिलेबस में बच्चों ये वाला पार्ट नहीं है, नहीं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, बस एक थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बाकी इसके बारे में ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बस एग्जाम्पल वगैरह इसको देख लेते हैं। बाकी यहाँ से बच्चों क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है ना, बस एक बार सुपरफिशियल एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर सबसे फर्स्ट का टाइप बताया था कटिंग। कटिंग में बच्चों क्या करते हैं अपन, या तो बच्चों स्टेम का, अच्छा या तो स्टेम का या फिर बच्चों रूट का कोई भी पार्ट को कट करते हैं, देन उसको सॉइल में इम्प्लांट करते हैं और उससे नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बच्चे वो कहलाता है कटिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अच्छा आप लोग ये समझ में आ रहा है बच्चों, ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? देखो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में तो क्या होता है, नेचर के द्वारा ही वेजिटेटिव मतलब वेजिटेटिव पार्ट से नया प्लांट बन रहा था, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के द्वारा कुछ टेक्निक्स को यूज करके वेजिटेटिव पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है, वो कहलाता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो कटिंग में अपन क्या करते हैं, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि मेनली यहाँ पे स्टेम और रूट का एग्जांपल दिया है मैंने, इसके अंदर देखो स्टेम वेजिटेटिव प्रोसेस किसमें करते हैं अपन, स्पेशली शुगर केन के अंदर, रोज के अंदर। आप लोगों ने भी कभी किया होगा, रोज प्लांट जो है, रोज प्लांट का कोई स्टेम वाले पार्ट को काट के सॉइल में इम्प्लांट करने से उससे नया रोज का प्लांट फॉर्म बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा ऐसे शुगर केन की जो खेती होती है उसमें भी यही किया जाता है बच्चों, शुगर केन के अंदर शुगर केन के स्टेम को ही लगाया जाता है और उससे नया प्लांट बन जाता है। ऐसे अच्छा रूट के द्वारा किसमें किया जाता है, लेमन के अंदर, लेमन की रूट को काट के अगर नई जगह लगा दोगे तो बच्चों सॉइल के अंदर, तो वहां से लेमन का न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा उससे, ठीक है। अच्छा अगला देखते हैं बच्चों, बाई कटिंग के बाद दूसरा टाइप है जो लेयरिंग। मैंने आपको वहां बताया था लेयरिंग भी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक होती है माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग में बच्चों क्या करते हैं, देखो इसके अंदर क्या करते हैं माउंट लेयरिंग में, देखो ये माउंट लेयरिंग डिक्टो सेम है जैसा मैंने आप लोगों को बताया था ना वहाँ पर स्टोलन, ठीक है ना। वहाँ मैंने क्या बताया था बच्चों, जो लोअर वैसे प्लांट की ना, जो पेरेंटल प्लांट की जो बेस वाला पार्ट होता है वहाँ से कुछ ब्रांचेज अराइज हो रही थी ना, और वो बच्चे फिर सोयल को टच कर रही थी और वहाँ से रूट का फॉर्मेशन होता है, ऊपर वाले पार्ट से शूट का फॉर्मेशन होता, ठीक है, वो तो नेचुरल था, ठीक है। अब बच्चे इसके अंदर यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल में क्या किया जाता है, माउंट लेयरिंग में क्या किया जाता है, जो बच्चे प्लांट जो पेरेंटल प्लांट होती है ना उसकी लोअर ब्रांचेस को, लोअर ब्रांचेस जो फ्लेक्सिबल पार्ट होता है उसको रूट सोयल के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, यहाँ से इस ब्रांचेस वाले पार्ट से बच्चों क्या होता है, लोअर साइड से तो क्या हो जाती है, रूटिंग हो जाती है और ऊपर वाले साइड से शूट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं माउंट लेयरिंग। लेकिन ये आर्टिफिशियली कराई जाती है, वो नेचुरली हो रही थी वहाँ पे, ये आर्टिफिशियली करवाई जाती है। मेनली इसका एग्जांपल बच्चों ध्यान रखो, देख लेना, ब्लैकबेरी में ऐसा किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैकबेरी की स्पेशली जो ब्रांचेज होती हैं बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, वो इजीली फोल्ड हो जाती है इस तरह से, ठीक है ना, तो ब्लैकबेरी में होता है, ठीक है।
अच्छा अगला देखते हैं अपन एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग में क्या किया जाता है, देखो एयर लेयरिंग में देखो थोड़ा सा देखो इसके अंदर देखो ये मेन पेरेंटल प्लांट है, ठीक है। ये पेरेंटल प्लांट की देखो ये एक ब्रांच निकल रही है, दूसरी ब्रांच निकल रही है। अब जो ये लोअर ब्रांच है ना बच्चों, लोअर वाली ब्रांच, इस लोअर ब्रांच को देखो, लोअर ब्रांच को ना, इस लोअर ब्रांच को यहाँ से थोड़ा सा कट किया जाता है, इसके ऊपर वाले बार को हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि इसको थोड़ा सा थिन बना दिया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा पतला बना देता है। अब इस ब्रांच के ऊपर फिर इस ब्रांच के ऊपर कुछ मिक्सचर ऐड करके यहाँ पे कुछ कॉटन का जो कुछ क्लॉथ या कपड़ा जो होता है ना, वो यहाँ पे इसके चारों तरफ लगा दिया जाता है, लेयरिंग कर दी जाती है, ठीक है। अच्छा अब जो मेनली बच्चों इसके चारों तरफ ये जो ब्रांच है ना, इसके चारों तरफ बच्चों इसमें क्या क्या डाला जाता है, एक तो काऊ डंग, साथ में कट है, ठीक है ना, वो घास फूस होता है ना वो यहाँ डाला जाता है, कुछ जो चिकनी मिट्टी होती है क्ले यहाँ डाला जाता है, और साथ में ऑक्सीन हार्मोन भी डाला जाता है। ऑक्सीन हार्मोन क्यों डालते हैं बच्चों, ताकि यहाँ से जल्दी रूट का फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ से रूट निकलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अच्छा ऐसा किसके प्लांट के अंदर किया जाता है, लीची प्लांट के अंदर किया जाता है। इसके अपर वाली जो ब्रांच होती है ना बच्चों, वहाँ पे एक पॉट लगाया जाता है, मतलब मटका लगाया जाता है, और इस मटके के नीचे एक होल कर दिया जाता है। इस मटके से फिर रेगुलरली यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट के ऊपर रेगुलरली ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आता रहता है, जिससे क्या यहाँ पे मॉइस्चर बना रहे और मॉइस्चर बना रहेगा। और देखो ये मॉइस्चर बना रहे, इसके लिए काऊ डंग है, घास को यूज किया जाता है, साथ में क्ले जो होती है ना, चिकनी मिट्टी यूज की जाती है, ताकि कंटिन्यूसली मॉइस्चर बना रहे हैं और यहाँ से जल्दी से रूटिंग हो जाए, यहाँ से रूट का सिस्टम फॉर्म हो जाए। फिर बच्चों जैसे यहाँ से रूट निकल जाती है ना, तो बच्चों इस पार्ट को काट दिया जाता है और इसे नई जगह इम्प्लांट कर दिया जाता है, इससे नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। अच्छा इस कलेक्टिवली इन सारे कलेक्टिवली स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, कोटी बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, टर्म ध्यान रखना आप लोग कोटी, ठीक है ना। एयर लेयरिंग में की जाती है ऐसे टेक्निक, ठीक है। अब इसकी थ्योरी लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आप लोगों को समझा दिया है इसके अंदर न्यू प्लांट कैसे बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं अपन ग्राफ्टिंग। आपने ये कॉमनली सुना भी होगा, जब आप नर्सरी में जाते हो तो ग्राफ्टेड प्लांट चाहिए भैया हमें तो, या फिर आप लोग ग्राफ्टेड प्लांट ही लेके आते हो। अब ग्राफ्टेड प्लांट में बच्चे होता क्या है, बहुत छोटे से प्लांट की फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है या फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चे, बहुत छोटे प्लांट के ऊपर ही। अच्छा ऐसे क्यों होता है, ग्राफ्टेड प्लांट के अंदर बहुत जल्दी फ्रूटिंग क्यों हो जाती है, वो देखते हैं अपन। देखो अच्छा मेनली बच्चों देखो ग्राफ्टिंग की जाती है मैंगो के अंदर, एप्पल के अंदर, या फिर गवावा के अंदर। स्पेशली आपने घर में आप लोग बारिश का टाइम में गवावा लगाया होगा, तो मेनली आप लोग जो छोटा सा गवावा होता है ना, उसी के बच्चों देखो अमरूद आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों, क्योंकि बच्चों वहाँ वो ग्राफ्टेड गवावा होता है, ठीक है। आप लोगों ने अब देखा भी होगा इन दिनों की आजकल छोटे छोटे पेड़ जो है ना, मैंगो के पेड़ होते हैं, उनके ऊपर ही आम लगना स्टार्ट हो जाता है। वो सब क्या होते हैं बच्चों, ग्राफ्टेड होते हैं। अच्छा ग्राफ्टेड कैसे की जाती है वो देखते हैं। देखो ये कोई बच्चों एक प्लांट है जिसके अभी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आने स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। ग्राफ्टिंग में बच्चों दो प्लांट को यूज किया जाता है। देखो ये प्लांट फर्स्ट है और ये प्लांट सेकंड है बच्चों, ठीक है। एक प्लांट वो है जिसका जो सूट वाला पार्ट वो सुपीरियर है, मतलब उसके फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है, उसके फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने लिखा है यहाँ पे प्लांट विथ सुपेरियर सूट सिस्टम, मतलब इसका सूट वाला पार्ट ना वो वेल डेवलप है, मतलब इसके अंदर फ्लावरिंग वगैरह फ्रूटिंग वगैरह आना स्टार्ट हो गई है। दूसरा प्लांट अपन कौन सा लेते हैं, प्लांट विथ डिजायरेबल रूट सिस्टम। दूसरा प्लांट बच्चों वो लेते हैं जिसके पास में रूट सिस्टम, वो सोचते हैं जिसके पास में अपने को ये सूट सिस्टम इसके ऊपर डिजायर या फिर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। तो दो प्लांट इसमें यूज करते हैं। अच्छा इन दोनों को फिर बच्चों क्या किया जाता है, कट किया जाता है, एक स्पेसिफिक शेप में कट किया जाता है। देखो ऐसे इनको कट किया जाता है, दोनों कट कर दिया गया। फिर कट करके बच्चों दोनों के दोनों प्लांट को, इसका तो सूट और इसका रूट, दोनों को बच्चों क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे एंड अप कर दिया जाता है और इससे नया प्लांट बन जाता है। अब देखो रूट सिस्टम से तो क्या होगा, नरिशमेंट वगैरह होगा प्लांट को, बाकी इसका सूट सिस्टम पहले से ही बच्चों सुपीरियर है, वेल डेवलप है, फ्रूटिंग आ रखी है, तो इसके कंटिन्यूसली फ्रूटिंग होती रहेगी। तो देखो जो अपन ग्राफ्टेड प्लांट लाते हैं उनमें तभी तो इतना जल्दी फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बच्चों वो जो पहले से बच्चों क्या होता है, वो सुपीरियर सूट होता है, पहले से उसके फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुके होते हैं। देखो अच्छा यहाँ पे दो टर्म है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये टर्म देखो,
जिसका अपन सूट सिस्टम यूज करते हैं बच्चों, उस पार्ट को अपन बोलते हैं साइन। क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं। टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आ भी चुकी है, नीट में भी आ चुकी हैं। जिसका सूट पार्ट यूज करते हैं बच्चों, सूट सिस्टम यूज करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं उस पार्ट को। जिसका रूट सिस्टम यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टोक पार्ट बोलते हैं। और साइन और स्टोक को मिला के मैच करके अपन क्या बोलते हैं? क्या हो जाता है? ग्राफ्टिंग कहलाती है फिर बच्चों, ठीक है ना। तो ये कुछ टेक्निक्स थी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशंस की। अब बच्चों यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। बस छोटा सा पोर्शन और करवाता हूँ, एक क्वेश्चन की फॉर्म में करवाता हूँ आप लोगों को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर खत्म हो जाएगा। इसके बाद में आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, फिर अपन इसका आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हेलो, यहाँ बच्चों आप लोगों का मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। देन बच्चों इसके बाद में एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, तो मिड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। यहाँ देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, विच एक्वेटिक प्लांट नोन एज टेरर ऑफ बंगाल एंड वाई। बच्चे कौन सा एक्वेटिक प्लांट है जिसे अपन टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं और इसे क्यों बोलते हैं? देखो बच्चों मैं आपको इसको एक बार समझा देता हूँ। देखो एक प्लांट है बच्चों, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था, जिस टाइम अपन नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहे थे, वहाँ मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट टाइप ऑफ सीड। तो उसका एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को, वाटर हाइसेंट। तो बच्चों वही बच्चों टेरर ऑफ बंगाल कहलाता है। वाटर हाइसेंट इसी का नाम है आइकोर्निया। देखो बच्चों ये आइकोर्निया प्लांट जो है ये इंडिया के अंदर इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि बच्चों इसकी जो लीव्स और इसकी लीव्स की शेप और इसकी फ्लावर की शेप बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इसलिए इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। और सबसे पहले बच्चों इंडिया के अंदर बंगाल के अंदर लाया गया था, बंगाल के अंदर ये लगाया गया था, बंगाल के वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। अब लेकिन बच्चों ये खूबसूरत तो था, लेकिन बच्चों इसके अंदर वेजिटेटिव मोड से इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। और बहुत तेज से ग्रो तो कर रहा है, चलो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों क्या थी कि ये वाटर बॉडी से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है। अब ऑक्सीजन को रेगुलरली वो जो ड्रेन कर लेगा तो क्या होगा, वहाँ की जो एक्वेटिक वाटर बॉडी है, जो वाटर बॉडी का ऑक्सीजन का लेवल रेगुलरली डिक्रीज होता चला गया। इस वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स थे, मेनली फिशेस, उनकी डेथ होने लग गई। अब रेगुलरली बच्चे उनकी डेथ होने लग गई, थोड़े टाइम बाद में वहाँ ऑक्सीजन का लेवल और कम हो गया और इससे जो भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो भी डिग्रेड नहीं हो पाए और इस वजह से बच्चे वाटर बॉडी पोल्यूटेंट होती चलेगी। अब ये प्रॉब्लम फेस आने के बाद में इसको रिमूव करने की बहुत कोशिश की जा रही है कि ये जो ये प्लांट है कंप्लीटली रिमूव हो जाए, लेकिन बच्चों ये रिमूव नहीं होने में आ रहा है क्योंकि बच्चों जितना रिमूव करते हैं उससे कई गुना बच्चों ये फैल चुका है। अभी जितना रिमूव करते हैं उतना ये फैल जाता है क्योंकि बच्चों इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव मोड से होता है और वेजिटेटिव मोड से बच्चों रिप्रोडक्शन बहुत फास्टली होते हैं। क्योंकि देखो अगर मान लो यही इस प्लांट के अंदर मतलब रिप्रोडक्शन बच्चों अगर मान लो रिप्रोडक्टिव पार्ट से होता, मतलब इसके अंदर गैमेट बनते, गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता तो इसको टाइम लगता, लेकिन बच्चों इसके अंदर तो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है तो बहुत फास्टली होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत फास्ट होता था ना, तो वेजिटेटिव ऐसे बच्चों बहुत फास्टली होता है तो वो फास्टली ग्रो करता चला गया। अब इसको रिमूव करना बहुत हार्ड हो गया, इसीलिए बच्चों इसे टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, आतंक बोलते हैं, पूरा इसने आतंक फैला दिया वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा इसको देख लेते थ्योरी इसकी। देखो कौन सा प्लांट है बच्चों, टेरर ऑफ बंगाल एक्वेटिक वाटर हाइसेंट, इसका दूसरा नाम है आइकोर्निया, इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। इसे क्या बोलते हैं अपन, टेरर ऑफ बंगाल। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इकोलॉजी में भी आएगा फिर से, आपके जब 12th में लास्ट यूनिट पढ़ेंगे फिर से तब वापिस से आएंगे, ठीक है ना। टेरर ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं या फिर वाटर हाइसेंट किसे बोलते हैं, इसकी क्या फीचर है, वापिस से आएगा। तो आप लोग यही इसको समझ लो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस
इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था इन इंडिया? बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, इसके फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल थे, बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। एंड शेप ऑफ लीव्स, इसकी लीव्स की शेप भी बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत सी क्यूट थी, ठीक है ना। अगला देखते हैं वाटर, अगला पॉइंट इसी का है, कंटिन्यू इसी में, ठीक है ना। वाटर हाइसेंट प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाई प्रोड्यूसिंग ऑप्सिट। क्या बोल रहे हैं बच्चों? वाटर हाइसेंट जो है प्रोपोगेट का मतलब समझे ना, रिप्रोड्यूस करना मतलब, रिप्रोडक्शन करना मतलब, ठीक है ना। कैसे रिप्रोडक्शन करता है वो? वेजिटेटिव मोड से करता है, ये अपने पढ़ चुके हैं। और वेजिटेटिव मोड में किस मोड से करता है बच्चों? ऑप्सिट के द्वारा। मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, कल के लेक्चर में पढ़ाया था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का लास्ट टाइप ऑप्सिट, उसका एग्जाम्पल था वाटर हाइसेंट, ठीक है, देखना आप लोग। अच्छा अगला पॉइंट देखो, इट स्प्रेड, ये बच्चों फैल चुका है ऑल ओवर द वाटर बॉडी, सारे वाटर बॉडी में फैल चुका है। आप लोगों ने भी कभी नोटिस किया हो तो, कभी बड़े वाटर बॉडी की आप कभी देखने गए हो तो वहाँ पे बहुत से आप लोगों को ब्यूटीफुल लीफ का एक प्लांट दिखेगा तैरता हुआ, वो ये बच्चों वाटर हाइसेंट, ठीक है। स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी एंड, मैंने बताया आप लोगों को वाटर बॉडी में फैल गया, एंड इट ड्रेन, ये निकाल लेता है ऑक्सीजन O2 फ्रॉम वाटर, वाटर से बच्चों ये ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है। विच कोज, इस वजह से डेथ हो रही है ऑफ फिशेस, फिशेस की रेगुलर डेथ हो रही है और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डिग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, इस वजह से वाटर बॉडी पोल्यूटेंट होती चली जा रही है। ये डिक्टो सेम क्वेश्चन बच्चों फिर से इकोलॉजी में आएगा जब हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना, वाटर पॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो ये वाटर पॉल्यूशन भी फैला रहा है साथ साथ में, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट देखो, इट इज वेरी, अब देखो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड ऑफ, मतलब इसको रिमूव करना, इससे छुटकारा पाना मुझे बहुत हार्ड हो गया है, ठीक है। अच्छा एज इट ग्रो, क्यों? क्योंकि बच्चों ये बहुत ग्रो कर रहा है फास्टर बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। देखो बच्चों जिसमें भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा प्रोडक्शन होता है तो प्लांट बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, क्योंकि उसको गेमेट तो बनाने नहीं, ना फ्यूजन करना है, ना फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है। ड्यू टू, इन सभी रीजन की वजह से, ड्यू टू ऑल दिस इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने आप लोग ध्यान रखना, TOB का मतलब क्या है? टेरर ऑफ बंगाल। अच्छा ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ। अगला एक और क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स होने लग जाता है एल्गा एंड फंगाई टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। देखो बच्चों नॉर्मल केस के अंदर एल्गी और फंगाई के अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो कि अपने पढ़ा भी था, मैंने आप लोगों को स्पोरुलेशन में पढ़ाया था कि स्पोरुलेशन के दो मोड होते हैं स्पेशली, जूस्पोर एंड कोनेडिया। जूस्पोर स्पेशली किस में होता था? एल्गा के अंदर, उसका एल्गा का मैंने स्पेशल एग्जांपल दिया था क्लेमाइडोमोनास, और इसके अलावा मैंने कोनेडिया दिया था, कोनेडिया किस में होता है स्पेशली? फंगाई में, फंगाई का एक स्पेशल एग्जांपल दिया था मैंने पेनिसिलियम, ठीक है। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है, फंगाई और एल्गा जो होते हैं इनके अंदर भी जो लोअर बचे हुए हैं ना बच्चे, इन लोअर प्लांट बॉडीज होते हैं ना बच्चों, इनके अंदर भी कभी कभी क्या होता है सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन होने लग जाता है। अच्छा कब होता है? जिस टाइम में अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो बच्चे एल्गा और फंगाई जो हैं वो स्पोर्स बना लेती हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। अब ये स्पोर जो होते हैं ना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो स्पोर्स बनते हैं, ये स्पोर बच्चों एडवायर्स कंडीशन के अंदर सस्टेन कर देते हैं इजीली, ठीक है ना। चाहे तो बहुत तेज टेम्परेचर हो तब भी सर्वाइव कर जाती हैं, या तो फिर बच्चों बहुत लो टेम्परेचर हो तब भी सर्वाइव कर जाती हैं, या फिर बच्चों पूरा सूखा पड़ जाए तब भी वो स्पोर इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। तो जिस टाइम में अनफेवरेबल कंडीशंस आती है उस टाइम में फंगाई और एल्गा जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं, ताकि उनके स्पोर जो हैं एडवायर्स कंडीशन में जो क्या होती है, या तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए, या बहुत लो टेम्परेचर हो जाए, या पूरा सूखा पड़ जाए, उसे बोलते हैं एडवांस कंडीशन, ठीक है ना। उस टाइम में सर्वाइव कर जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं ये सारे के सारे स्पोर बच्चों क्या कर जाते हैं? जर्मिनेट कर जाते हैं। तो देख लो यही लिखा है इसके अंदर, बाई सेक्सुअल मेथड दे प्रोड्यूस स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, दैट विथ स्टैंड
हीट के अंदर मतलब बहुत हाई टेम्परेचर की भी सर्वाइव कर जाती हैं, बहुत लो टेम्परेचर हो तब भी सर्वाइव कर जाते हैं, या फिर बहुत सूखा पड़ जाए तब भी सर्वाइव कर जाते हैं ड्राउट कंडीशन में भी, और अदर एडवाइस कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। एंड जर्मिनेट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, और फेवरेबल कंडीशन मुझे जर्मिनेट कर जाती हैं। टू गिव राइज टू, फेवरेबल कंडीशन जैसी आएगी तो बच्चे ये क्या कर देती है, नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती है। ठीक है, अगला देखो बच्चों, एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, एक नोट दिया है, देखो नोट ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनसीईआरटी में दे रखा है नोट, ध्यान रखना। हायर प्लांट जो होते हैं बच्चों, ध्यान देना, हायर प्लांट के अंदर बोथ एसेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। हायर प्लांट में सेक्सुअल मोड से भी रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल से भी होता है। अच्छा देखो, अभी अपन ने जस्ट इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक टाइप का एसेक्सुअल मोड है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है प्लांट में एसेक्सुअल तो होता ही होता है। इससे जस्ट अगला चैप्टर में अपन सेक्सुअल मोड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हायर प्लांट में एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल मोड से भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये अपन बात करें हायर एनिमल्स की, तो बच्चों हायर एनिमल्स में ओनली सेक्सुअल मोड से ही रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल मोड बिल्कुल नहीं होता है, केवल सेक्सुअल मोड से ही रिप्रोडक्शन होता है। बच्चों आज ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। कल अपन अगले लेक्चर से अपन क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, जो भी आप लोग को डाउट हो डाउट लोग पूछ सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो, और रेगुलरली बच्चों आप लोग पढ़ाई करते रहो। अब आप लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम आप लोग पूछ लिया करो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।